अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। मदरसे का जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम नौजवानों से कहते हैं मेरे बच्चों, तुम्हें अखबार पढ़ने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है, अल्लाह अकबर कबीरा, और कुर्बान जाओ तुम्हें व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो वो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। ये अफसोस का मकाम है कि मुसलमान का बच्चा हो और कुरान पढ़ना ना जानता हो। अफसोस है कि नहीं? भाई ये कुरान, ये अल्लाह की लारेब किताब, और कुर्बान जाओ 1450 साल का अरसा हो गया। कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, आज लोग चांद पर पहुंच गया। मेरे कुरान को पढ़कर, मेरे कुरान की स्टडी करके, मेरे कुरान को रिसर्च किया, मेरे कुरान को पढ़ा, आज वो चांद पर पहुंच गया। आज ये कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, हम भटक रहे हैं, हम भटक रहे हैं। कुरान में क्या नहीं है? कुरान में सब कुछ है, सिर्फ एक चीज नहीं है। सिर्फ क्या नहीं है? सिर्फ एक चीज नहीं है। कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है, बाकी सब है। कुरान में झूठ नहीं है। कुरान में, अरे बोलो भाई बोलो, कुरान में झूठ नहीं है, कुरान में झूठ नहीं है। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ और कुर्बान जाओ। बच्चे को कुरान पढ़ा दोगे इंशाअल्लाह, फिर उसे मास्टर बनाओ, बेहतरीन मास्टर बनेगा। फिर उसे इंजीनियर बनाओ, बेहतरीन इंजीनियर बनेगा। फिर उसे डॉक्टर बनाओ, इंशाअल्लाह बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। फिर उसे प्रोफेसर बनाओ, इंशाअल्लाह बेहतरीन प्रोफेसर बनेगा। अफसोस का मकाम है कि हमारा 40% नौजवान कुरान पढ़ना ही नहीं जानता। ये यहूदी आज कामयाब क्यों है? इसकी तादाद कम है, यहूदियों की तादाद बहुत कम है, बहुत कम है। कुर्बान जाओ, पूरी दुनिया के अंदर में 200 करोड़ 45 लाख 34,203 मुसलमान हैं पूरी दुनिया के अंदर में। 200 करोड़ यहूदी की तादाद 2 करोड़, और पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों की तादाद 200 करोड़ 45 लाख 34,203। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुसलमानों की तादाद है। लेकिन ये यहूदी आज पूरी दुनिया के अंदर में हावी क्यों है? तो इससे पता ये चला कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा होश संभालता है, जब बच्चा बोलने लगता है, तो यहूदी अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। एक हाथ में, अरे बोलो भाई बोलो भाई बोलो भाई, एक हाथ में क्या देता है? किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। अब मेरे यहाँ मेरा बच्चा अगर होशमंद हो जाए तो एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, जो खेत में जो। तो कामयाब वो होगा कि हम होंगे? कामयाब वो ना होगा। मुसलमानों, नौजवानों, ये जो मोबाइल है ये किसका है? ये किसका है? किसने बनाया? यहूदियों ने बनाया। ये यहूदियों ने बनाया है। ये जो फेसबुक चलाते हो किसका है? ये यहूदियों का है। ये व्हाट्सएप ये यहूदियों का है। ये इंस्टाग्राम ये यहूदियों का है। और कुर्बान जाओ, ये माइक यहूदियों ने बनाया। तुम क्या बनाए? तुम क्या बनाए? वो लक्स साबुन लगाते हो, यहूदी का कंपनी एजेंट है। ओ फेयर एंड लवली क्रीम लगाते हो, फेयर हेयर और शोल्डर क्रीम की ना मोटर क्रीम, मेरे नाम की फेयर लवली। देखे एक नौजवान को डिबिया खोला, तो हम बोले क्या लगाए रे? बोला क्रीम है। हम बोले कौन क्रीम है? बोला ये गोरा होने का क्रीम है। हमने कहा कि बेटा अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी जितना है क्या उसके पास क्रीम का पैसा नहीं है? अरे नादान, क्रीम लगाने से नहीं आदमी गोरा होता है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, इन भूल भुलैयों से निकलो, अपनी जिंदगी को पहचानो। तुम कौन हो अपने आप को पहचानो। हाशिम अमला का नाम सुना? अरे हाशिम की बहुत सारे नौजवान हमारे बच्चे यहाँ पर खड़े हैं और साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है। 24 साल का नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी। आज हमारे बच्चों को दाढ़ी रखने में शर्म आ रही है। मेरा बच्चा दाढ़ी नहीं रख रहा है। क्या नहीं रख रहा है? तो ये कहता है कि दाढ़ी रख लेंगे लोग बुढ़वा कहेगा, बियाह नहीं होगी।
का है जिसके पास दाढ़ी है, बियाह नहीं है, उसका बियाह नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? हमको देखो, हुआ कि नहीं हुआ? शेख को देखो, हुआ कि नहीं हुआ? और कुर्बान जाओ। दाढ़ी रखो, अपने चेहरे को सजाओ। मोइन अली को देखो, इंग्लैंड टीम से खेलता है, इतनी बड़ी दाढ़ी। राशिद खान को देखो, इतनी बड़ी दाढ़ी। अभी बांग्लादेश का एक खिलाड़ी आया था, ओ कुर्बान जाओ, क्या नाम, मुशफिक नाम था, क्या नाम था, वो बुलबुलिया दाढ़ी थी बेचारे की, छोटी सी दाढ़ी थी लेकिन दाढ़ी रखा। कुर्बान जाइए, उसके पास किस चीज की कमी है मेरे बच्चों, नौजवानों बताओ? ना पैसे की कमी है, ना शोहरत की कमी है, ना इज्जत की कमी है, लेकिन उनके बावजूद भी वो दीन पर कायम है। हाशिम अमला से कलकत्ता में क्रिकेट खेलने आया था, मीडिया वालों ने घेर लिया, उससे सवाल किया कि आप इन खिलाड़ियों के दरमियान में वाहिद मुसलमान खिलाड़ी हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं इबादत करता हूं ये लोग मेरी इज्जत करते हैं, ये लोग मेरी इज्जत करते हैं। और हाशिम अमला ने कहा, जब मैं सफर में होता हूं, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे बस हो, चाहे वो गाड़ी हो, मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान होता है, मैं तिलावत करता हूं। बच्चों को अपने साहिबे, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कितने लोग तैयार हैं बच्चे को कुरान पढ़ेंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। देख, हाँ कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। देखो, हम ये नहीं कहते हैं कि आप बच्चे को इंग्लिश मत पढ़ाइए, नहीं, हम ये नहीं कहते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 2 बच्चे भी मेडिकल की तैयारी कर रहा, लेकिन सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे को दीन सिखा दो, दीन पढ़ा दो, कुरान पढ़ा दो, और इतनी हदीसें उसे याद करा दो ताकि वो समझे हलाल क्या है, हराम क्या है, पाकी क्या है, नापाकी क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है, बड़ों की इज्जत क्या है, पड़ोसी के हुकूक क्या है, ये तो जानना होगा ना भाई। जानना जरूरी है कि नहीं है? अरे भाई जरूर जानना जरूरी है। एक नौजवान से मैंने कहा कि बेटा ये बताओ, तुम्हें दीन कुछ आता है? दीन आता है, दीन की बातें मालूम है? बोला मालूम है, मालूम है। बोलिए। हमने कहा कि बेटा बताओ गुस्ल में कितने फर्ज हैं? बोला कि 3। हमने कहा बोल क्या क्या है? बोला लोटा, साबुन, तौलिया। तीन फर्ज है कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन में पानी बहाना। मेरे बच्चों, नौजवानों, दीन सीखो, दीन सीखो, दीन सीखो। इसलिए कि मरने के बाद अरबी सीखो, खुद अरबी पढ़ो, बीवी को भी पढ़ाओ। इसलिए कि मरने के बाद कब्र में जो सवाल होगा मन रब्बों का, ये अरबी में होगा, अंग्रेजी में नहीं होगा। फरिश्ता कौन सी में सवाल करेगा? अंग्रेजी में। अरे बोलो भाई। इसलिए अरबी सीखो, खुद सीखो, बीवी को भी सिखाओ, ताकि घर में जब झगड़ा हो तो पड़ोसी समझे घर में दुआ हो रही है। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना। डीएम कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के
अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ।